अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और वेलकम करती हूँ आप सबका फिर से एक बार शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजिम कीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट बहुत दिल से कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लास्ट में अपनी कीमती राय मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, प्रोफेसर आज़म ने कहा था कि 2-4 दिनों में वो क्लियर करेंगे। भाई प्रोफेसर आज़म, आपने क्या क्लियर किया? डे 1 से जो हम कह रहे थे आपने भी वही कहा। आप कह रहे हैं अभी भी कि सितारा ने गुनाह किया है, सितारा की वजह से सलमा का घर ख़राब हुआ है, सलमा के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अगर वो जैसे कि आप सब जानते हैं, सलमा ने सितारा के अगेंस्ट केस करने के लिए सबा को हायर किया था, लेकिन अब सबा भी केस छोड़ दी है। तो केस करने का नतीजा सलमा को भुगतना पड़ेगा। अगर उसके हस्बैंड का गुनाह साबित होता है तो वो डिपोर्ट होगा या फिर उसको सज़ा हो सकती है और उसके बच्चे भी उससे छीन सकते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, ये मसले वाईटी पर नहीं आने चाहिए। अगर केस करना है तो आप अपनी फैमिली में राय मशवरा करके कर लेते, या फिर फैमिली के बड़ों ने जो फ़ैसला किया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वापस से अपनी ज़िंदगी में लग जाते, ये ना कि ये सारा मेस फैलाते। और प्रोफेसर आज़म, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आपने ही इस मेस को, ये जो गंदगी है, इसको हवा देकर इसको और उछाला है। अब सलमा को अक्ल आ रही है। हम नहीं जानते, बकौल सलमा के सितारा ने उसके हस्बैंड के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात क़ायम किए थे, लेकिन इस बात की अभी तक भी निशानदही नहीं हुई है, पक्के सबूत नहीं मिले हम लोगों को, तो हम ये चीज़ को मानते ही नहीं। हो सकता है चैटिंग्स हुई होगी, लेकिन इस बात की भी कोई पक्के प्रूफ नहीं है। चैटिंग से कुछ साबित नहीं होता। चलो चैटिंग हुई भी होगी तो इतना ज़्यादा बवाल मचाने की, इतना बड़ा ब्लंडर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चैटिंग से कुछ नहीं होता। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समाज, सोसाइटी कैसा है। बड़े लोग कहते हैं कि चलो हस्बैंड से गलती हुई होगी, सुलह कर लो, यही कहते हैं बड़े भी। और अगर आपको ऐसे लगता है तो आप सुलह कर कर इस चीज़ को आप संभाल सकती थी, ना कि ख़ुद के ही बच्चों को बदनाम करते। ख़ानदान के कोई बच्चे को नहीं छोड़ा आपने अब तक। हर चीज़ गंदी करके छोड़ दिया है आपने। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपकी जो 45 मिनट की जो वीडियो चल रही थी उसमें क्या था? कुछ नहीं था। डे 1 से जो हम सपोर्टर्स कह रहे थे आपने भी वही कहा। बस आप लोगों ने 24-24 घंटे एलवी चलाकर अपनी अपनी दुकानों को चमकाया है। अब सितारा दुबई में अच्छे व्लॉग्स बना रही है तो आपकी आँखों की नींद उड़ गई है, बौखला गए हैं। कभी कहते हैं कि सलमा ने मुझे क्यों ब्लॉक किया, ये मैं आपको बताता हूँ। 40-45 मिनट की वीडियो चलाते हैं और कहते हैं पता नहीं क्यों किया होगा। हम बताते हैं क्यों किया। आप उसके हस्बैंड से बात नहीं कर रहे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर मर्द कहता है कि उसको ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हो ही इसी लायक, हर जगह मुंह मारते फिरते हो, सितारा के नाम का खाते हो, सितारा को ही गिराने की कोशिश करते हो, और सितारा को वाईटी छोड़ने पर मजबूर भी आपने ही किया था सलमा के साथ मिलकर। और हेटरों को गंदे गंदे पिक्चर्स भेजे। जो रहमानी है, रहमानी, उसने तो इतने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं आपके साथ मिलकर। अब उसकी बेटी पर हेटरों ने, हेटर कह लो या रिएक्शन वाले कह लो या एलवी में बैठने वाली जो औरतें होती हैं, उन्होंने सवाल उठाया। तो अब कैसी तड़प हो रही है रहमानी को। ख़ुद की बेटी पर बात आई। बेटियां तो सांझी होती है, सबकी बेटी की इज़्ज़त किया करो। ख़ुद की बेटी के लिए जितनी तड़प हो रही है, अब रहमानी जी आपको तब कहाँ गई थी जब सितारा की बेटी के बाप को चेंज कर रहे थे, सितारा के बारे में कह रहे थे कि ये आयत ना सितारा की तरह दिखती है ना साजिद की तरह दिखती है, ये तो वो कोई शाह है, शाह, कोई एजाज शाह, उसकी तरह दिखती है बोलकर बोल रहे थे आप। अब
اپنی بیٹی پر بات آئی تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. سچ ہے، پاگل کتے کی اگر پونچھ پر پیر رکھو نا تو وہ بہت زوروں سے بھونکتا ہے اور بیکار میں لوگوں کو چپ غرا غرا کے ڈراتا ہے. آپ کی بھی اصلیت، آپ کی بھی خصلت فطرت، یعنی فطرت ایسی ہی ہے. پاگل کتے ہیں آپ لوگ. اس کے نام کا کھا کر اسی کو گراتے ہیں اور اسی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے گندے گندے پکچرز لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، آپ لوگوں کی تو یہ فطرت ہے، یہ خون میں ہی ہے. کچھ پاکستان کی عورتیں جو پاکستان کا نام بدنام کر رہی ہیں، ان میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ بہت آگے ہے. آپ لوگ بھی کچھ کم نہیں ہو. پروفیسر اعظم کے برابری کے ٹکر میں ہو آپ لوگ. شاید ستارہ کی قسمت ہی خراب ہے. وہ جس کو بھی کامیابی کے راستے چڑھاتی ہے وہ اسے بدنام کرتے ہیں. جیسے کہ شاہ رخ، اس کے اپنے ہی اس کی جڑیں کاٹتے ہیں. شاہ رخ کہتا ہے کہ سلمیٰ سچ کہہ رہی ہے، ستارہ کو میں ہی چھوڑنے جاتا تھا. ابے گھونچو، تو تیری خالہ ساس کا دلال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تو سلمیٰ کا دلال ہے. دلالی پنا کر رہا ہے. پتہ نہیں تیرے ماں باپ نے تجھے کیا سوچ کے پیدا کیا. ایک عجیب و غریب نام کا پرانی جو دنیا میں ڈھونڈنے پر نہیں ملتا، صرف اور صرف نینا کے گھر میں ملتا ہے. ویسا ہے تو. تجھے دیکھ پتہ نہیں تجھے 22,000 لوگ کیسے سبسکرائب کریں. یک تھو، تیری شکل، تیری آواز، تیری حرکتیں، عجیب و غریب انسان ہے تو. 22,000 لوگوں کے دل کو جیتا نہیں ہے. تیری وائف کو فالو کرتے تھے، بھیک میں ملے ہیں تجھے سبسکرائبر. خیر، میں اب کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی ان لوگوں کے بارے میں. میں اب یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں وہ اور تو اب سب سبھی کچھ کچھ کیجیے.